जी गुड आफ्टरनून। पिछले थर्सडे को मैं कह रहा था कि ऑप्शन राइटर्स की ऐसी पिटाई हुई कि वो शायद अगले 3 महीने तक ऑप्शन राइट करने आएंगे नहीं, लेकिन वापस ऑप्शन राइटिंग ज़बरदस्त हो रही है। तो वो तो खैर एक सिस्टम में रहने वाला है, लेकिन अब आप इस समय मार्केट को कैसे देख रहे हैं, और जो इस समय न्यू हाइस पर हम चल रहे हैं वहाँ पर थोड़ा कॉशन रखना चाहिए या फिर लॉन्ग के ही सौदे बनाएं? अनुज, पहले तो मैं आपका वो आंसर करूंगा कि वंस एन ऑप्शन राइटर इज ऑलवेज एन ऑप्शन राइटर। 3 महीने कोई वेट नहीं करता, मैक्सिमम एक हफ्ता वेट करते हैं, वो भी नहीं करते क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ गेम एंड दे टोटली अंडरस्टैंड एंड दे टेक इट इन स्ट्राइड। तो अनुज, मैं ये बोल रहा हूँ, अभी आपने विक्स का बहुत अच्छा देखा, ऐसे लग रहा है विक्स में फ्री ट्रेड हुआ। बट मुझे कहीं ना कहीं एक कॉशन स्टैंड इसलिए लेना है कि अनुज, मुझे मार्केट बहुत अच्छी लग रही है। सब जगह स्टॉक्स की बाय कॉल है, कोई शॉर्ट स्टॉक शॉर्ट नहीं लग रहा है। हेडविंड्स कहीं नहीं दिख रही हैं, ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहा है इंडिया। ब्रॉड बेस्ड रैली हो रही है, मिड कैप के ऊपर स्पिल हो रही है। तो ये सारी चीजें जो इतना सारा कंफर्ट दे रही है ना, मतलब अक्रॉस, यही एक टाइम होता है कि जो कहीं ना कहीं इस कंफर्ट से थोड़ा अनकंफर्ट, मतलब डिस्कंफर्ट ड्रॉ होता है। सो आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम बेरिश ऑन द मार्केट, बट डेफिनेटली इफ यू आस्क मी, द प्रूडेंट कॉल इज टू इग्नोर राइट नाउ दी, आई मीन वो फोमो में नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है। मतलब यही एक ऐसा टाइम होता है जो स्मार्ट मनी है। अनुज, इफ यू आर ए स्मार्ट मनी, व्हेन विल यू एग्जिट एंड व्हेन विल यू डिस्ट्रीब्यूट, व्हेन विल यू बुक प्रॉफिट? दिस इज द राइट टाइम अक्रॉस द बोर्ड। देयर इज एब्सोल्युटली द ओनली थिंग जो हमारे मार्केट के फेवर में है कि हम जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पिछले कुछ महीनों के कंपैरेटिव में जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो बहुत ही कम चल रहा है। दैट इज द रीजन कि हम नेगेटिव ग्लोबल मार्केट्स पे भी रिएक्ट नहीं कर रहे, हम बाकी किसी नेगेटिव न्यूज पे भी रिएक्ट नहीं कर रहे, और हम सोचते हैं कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, सब कुछ it's all priced in. It's all priced in because of the position, not because of anything else. So I think I would say, बट अगर यही चीज ऐसे प्राइस इन रहेगी तो क्या ऐसे ही चलते चलते हम 19,000 कर देंगे इसको, ऐसे ही चलते चलते 45,000 कर देंगे? सो आई थिंक दैट डिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी. इट मे नॉट कम, आई मीन देयर आर, आई हैव ऑल द राइट टू गो रॉन्ग, बट द प्रूडेंस सेज कि ये एक ऐसा टाइम है अनुज के प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इस विक्स पे। ऑप्शन राइटर का ही गेम है। अब जैसे आपने बोला कि पिछले हफ्ते वो ऑप्शन राइटर नहीं आएगा, इस हफ्ते मैं देख रहा हूँ कि जो पुट राइटर है उसको, मतलब जहां पे भी एक सेफ ट्रेड आता है ना, मींस के किसी से पूछो कि राइटिंग कहाँ करनी है, पुट्स बेच दो। मतलब कोई कोई नीचे की बैंक निफ्टी की पुट बिकवा रहा है, कोई निफ्टी की पुट बिकवा रहा है। सो दिस टाइम द कंफर्ट इज बीइंग ड्रॉन इन सेलिंग पुट्स, व्हिच वाज लास्ट टाइम आउट ऑफ कॉल्स के इससे ऊपर क्या जाएगा, बहुत हो गया। और आपने देखा 5 रुपए वाली कॉल 100 रुपए हुई। तो ये गेम जो है सारी की सारी, अब थर्सडे के लिए फिर पकड़ी है मार्केट। और मुझे लगता है कि आई थिंक, आई डोंट नो, वट एवर रीजन, कुछ भी रीजन हो, मैं ये नहीं, मतलब देयर इज अ प्रूडेंट कॉल कि मैं तो मंथ एंड की पुट्स के लिए भी इस फिक्स पे हमने एक स्प्रेड बनाया है, जो आप कहेंगे मैं आपसे शेयर करूंगा, दैट व्हाट आर वी शेयरिंग विद द क्लाइंट। बट अदरवाइज इफ यू आस्क मी ओवरऑल, आई वुड बी प्रूडेंट कि इस लेवल पे मुझे नया लेन नहीं करना, और मैं चाहूंगा कि मैं अपने प्रॉफिट बुक कर लूं। दैट इज द कॉल। आई मीन दिस इज द शेयर आउट ऑफ डिसिप्लिन। आई वांट टू इग्नोर द वॉइसेस फॉर सम टाइम एंड स्टिक टू दैट आई शुड हैव अ लिक्विडिटी इन हैंड। और मुझे कोई डिप भी बहुत बड़ा नहीं, कोई 1500 पॉइंट का फॉल नहीं आ रहा बैंक निफ्टी में, कोई 600 पॉइंट का निफ्टी में फॉल नहीं आ रहा। But yes, a 200-300 point fall in Nifty, or maybe 400 point, 500 point fall in Bank Nifty is sufficient. वो मेरे को जिटरी भी कर सकता है इस लेवल पे, क्योंकि मुझे लगेगा क्या मैंने ऊपर तो नहीं दे लिया, क्या ऑल टाइम हाई पे तो नहीं दे लिया, मेरा सौदा कटेगा। मुझे हाथ खाली रखना है कि अगर ऐसा कुछ पोजीशन आए तो मैं दोबारा लेने वाला बनूं। तो दिस इज जस्ट आउट ऑफ डिसिप्लिन दैट मुझे इस तरह का ट्रेड करना है इस वक्त। अब आशु, अब ये बताइए, कितना दिल पर पत्थर रखा है जब आप कह रहे हैं कि यहाँ से डिप आना चाहिए, या फिर आप सिर्फ उस डिसिप्लिन ट्रेडर से ही बात कर रहे हैं? कभी कभी हर्षदा, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। ऐसे लगता है ना कि इससे ज्यादा क्या, हम लॉ ऑफ एवरेजेस की बात करने लग जाते हैं कि कभी तो सचिन तेंदुलकर आउट होगा, या इस मैच में तो जी। विराट कोहली रन नहीं बनाएगा। कभी कभी ऐसा ऐसा सिंड्रोम भी आता है। बट आई थिंक ऐसा नहीं, क्योंकि जिस तरह से सेक्टोरल रोटेशन हो रही है हर्षदा, उससे क्लियर कट लग रहा है कि मतलब एक ऐसा टाइम आ रहा है कि इंडेक्स को तो मैनेज किया जा रहा है, और राइटफुली किया जा रहा है, क्योंकि इंडेक्स में ऑन द ग्राउंड लोग शॉर्ट है। मतलब द बिगेस्ट सेवियर फॉर द इंडेक्स इज कि जिस जनता की हम बात करते हैं, जो रिटेल है, जो छोटा छोटा ट्रेड करता है, वो नेट में मतलब इंडेक्स में शॉर्ट है। सो दैट इज हेल्पिंग द कॉज। लेकिन कहीं ना कहीं हर्षदा, चाहे वो लॉस की वजह से, चाहे वो लॉस के डर की वजह से, या एक बियॉन्ड अ पॉइंट लगता है कि नहीं यार, ये तो मैं गलत कर चुका हूं, तो मार्केट तेज ही तेज है, जहां पे भी वो कवरिंग हो गई या वो ट्रेड खत्म हो गया, तो आई थिंक स्मार्ट मनी कैन यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी और उसका डिप लगता है। तो आई थिंक डिसिप्लिन ये कहता है, हर्षदा, होता तो है बार बार, और डिसिप्लिन हमारे को कभी नुकसान नहीं देता है,
हम चढ़ने को फिर चढ़ जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इन भावों पे अगर कुछ नहीं लेंगे या थोड़ा सा रुक के साइड बैठ जाएंगे। बट दैट पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने और मैंने सुबह शाम मार्केट में रहना है, सुबह शाम कमेंट्री देनी है, हर वक्त कुछ ना कुछ लगना है, स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, तो आई थिंक उस लगने को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। हर्षिता, मैंने ना एक बार एक वीडियो शेयर किया था, वो जो फनी वाले वीडियोस होते हैं ना, उसमें एक वीडियो था, वो कुछ ट्रेडर्स की लास्ट जो हालत हुई थी कि वो बोलते ना कि मैं भंडारे के लिए मंदिर गया था, तो अंदर गया तो हलवा खत्म, बाहर आया तो चप्पल गायब। तो इस समय मार्केट में हो क्या रहा है, कई लोग मिड कैप में पोर्टफोलियो बना रहे हैं और वो हेज करने के लिए निफ्टी शॉर्ट कर रहे हैं। तो एक तरफ तो मिड कैप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वैसे ही नहीं चल रहा, और दूसरी तरफ आपने सोचा कि कहीं मार्केट का रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने निफ्टी शॉर्ट कर दिया, तो निफ्टी चल रहा है ऊपर, तो दोनों तरफ आपका लॉस हो रहा है। इसके लिए एक सिंपल एडवाइस होती है कि अपना जो भी पोर्टफोलियो बनाए, प्लीज़ उसको निफ्टी से ना हेज करें, वो गलती कभी ना करें। अच्छा, तो आशु, फिर एक काम करते हैं, एक दो ट्रेड्स बता दीजिए फिर स्प्रेड्स के थ्रू जो आप इस समय प्ले कर रहे हैं। देखिए अनुज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि मैं पहले अपडेट देना चाहता हूं कि लास्ट हमने 3 ट्रेड शेयर किए थे। एक कॉनकॉर का बुल स्प्रेड है, एक यूपीएल का बुल स्प्रेड है और एक डेल्टा का बुल स्प्रेड है। तीनों स्टॉक्स में बिल्कुल बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है स्प्रेड के थ्रू। ये जो मैंने बोला कि अगर 200 पॉइंट की निफ्टी की करेक्शन भी आती है, बैंक निफ्टी में आती है, स्टॉक्स में कोई डरने की बात नहीं है। और जो स्प्रेड्स है हमारे इतने स्वीट स्पॉट में है कि मुझे किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। अब अनुज, मेरे पास 2 स्प्रेड्स है, एक निफ्टी का है, वो मंथ एंड बियर स्प्रेड है, और एक स्टॉक का है जो कि बुल स्प्रेड है। तो मैं पहले स्टॉक का स्प्रेड शेयर करता हूं। अनुज, एक और स्टॉक है जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है कुछ दिनों से, और एक हमने इसमें मूव अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई भी की, लास्ट 1.5-2 महीने में इसमें पैसे भी बनाए हैं, और अब ये एक अच्छी कंसोलिडेशन ऊपर के लेवल पे ही मुझे लगता है कि पूरी हो गई है, और वो स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। सो अंबुजा सीमेंट को लॉन्ग करना है, लेकिन ट्रेड कैसे लेना है अनुज, मैं शेयर करता हूं। अंबुजा सीमेंट का राइट नाउ जो रेट चल रहा है 570 रुपए का फ्यूचर चल रहा है। मैं डीप इन द मनी 550 की कॉल लूंगा इसमें, जिसका भाव चल रहा है 31 रुपए या 32 रुपए के आसपास। मैं फिर रिपीट करता हूं, 550 की कॉल लूंगा 31-32 रुपए में, और 620 की, यहां मतलब इस स्ट्राइक से 70 पॉइंट ऊपर की कॉल 5.5-6 रुपए का रेट चल रहा है, वो 2 बेचूंगा। तो मेरी कॉस्ट आ जाएगी स्प्रेड की 20 रुपए। सो 550 प्लस 20, 570 रुपए, मेरा 570 में फ्यूचर खड़ा हो गया। मेरा टारगेट है कि 600 रुपए क्रॉस करना चाहिए अंबुजा, बट मैं इसको प्ले इस तरह से करूंगा, क्योंकि अगर 600 क्रॉस कर जाता है तो मेरे को पूरा प्रॉफिट मिल जाता है। बाकी इतना बड़ा महीना, अभी तो 29 दिसंबर का, अभी तो दिसंबर आया भी नहीं है, और दिसंबर का महीना मतलब इतना लंबा चल रहा है, वी आर स्टिल इन नवंबर, और दिसंबर का तो ऑप्शन के प्रीमियम तो रहेंगे। तो मुझे जो अनुज 18,500 600 पे 43,000 पे सेफ्टी कहां की चाहिए, इंश्योरेंस कहां की चाहिए, नीचे की। तो नीचे में मेरा वर्स्ट केस लॉस है 20 रुपए, वो कभी ना आराम से निकल आता है, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बेस्ट चीज ऑप्शंस ट्रेडिंग में ये रहती है कि वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू रिपेयर द ट्रेड। क्योंकि ऑप्शन में सबसे ज्यादा मैं सबको समझाता हूं कि सौदा लॉन्ग शॉर्ट गलत जरूर जाएगा, लेकिन आपके पास मार्जिन हो तो एक अपॉर्चुनिटी होती है उसको रिपेयर करने के लिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, लॉस इज अनहेल्दी, मार्जिन इज हेल्दी, मार्जिन देने से मत डरो। तो ये सेफ्टी है। जैसे आपने पिछली बार भी पूछा था 1:2 है, तो अनलिमिटेड लॉस तो कहीं से होगा, अनलिमिटेड लॉस होगा 690 से। सो राइट नाउ आई एम एट 570 एंड माई ट्रेडिंग प्रॉफिट इज स्टिल 590। तो इतना बड़ा स्प्रेड है कि मेरे को किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लगती है उस ऊपर के लेवल पे। तो अंबुजा इज दी अनदर स्टॉक इन एडिशन टू द 3 व्हिच आई हैव शेयर्ड बिफोर, जिसमें हम स्प्रेड बना सकते हैं। एक और ट्रेड है अनुज, जो मैंने जिस करेक्शन की बात की आगे पीछे करके लगती है, जैसे मैंने बोला कि कंफर्ट अब पुट बेचने में आ गया है। बट कभी कभी क्या होता है अनुज, अगर हम कोई ट्रेड करते हैं ना, तो हम ना थोड़ा सा एड ऑफ टाइम्स कर लेते हैं, तो उसमें लगता है कि नहीं यार पुट गलत हो गई थी, घटा तो नहीं है मार्केट। बट जब हम भूल जाते हैं कि नहीं घटा और उसके बाद वो घट जाता है, तो वी हैव ऑल द टाइम, जैसे मैंने बोला कि 29 दिसंबर की एक्सपायरी है, तो 29 दिसंबर एक्सपायरी की अनुज मेरे को 18,500 की पुट लेनी है, विच इज जस्ट 125 पॉइंट नीचे। सो 18,500 स्ट्राइक की पुट विच इज एट 153 मुझे बाय करनी है, और 500 पॉइंट नीचे 18,000 की 58-59 पे एक पुट सेल करनी है। सो 1:1 का स्प्रेड बनाना है, नॉट 1:2। दिस इज नॉट ए रेशियो स्प्रेड, क्योंकि मैं अपनी कॉस्ट कम करने के लिए, कॉस्ट विल बी 95 रुपीज। ये 95 रुपीज अनुज मेरी इंश्योरेंस है कि अगर मार्केट में 300-400 पॉइंट 200 पॉइंट की मंदी आ गई, तो ये पैसा जो है मेरा डबल से भी ज्यादा हो सकता है। सो आई विल बी टेकिंग दिस फंड, वी हैव शेयर्ड दिस ट्रेड विद द क्लाइंट आल्सो। प्लेन वनीला पुट भी ले सकता है कोई 153 में, बट देन थोड़ी कॉस्ट हाई हो जाती है, और अगर 2 दिन नहीं मार्केट घटा या 3 दिन नहीं घटा, तो थीटा डिकेसेस का भाव 135-40 आ जाएगा,
तो हम सडनली जिटरी होने लग जाते हैं, क्या ट्रेड गलत तो नहीं था। उसकी कॉस्ट कम करने के लिए कि हम जो 59 में बेच रहे हैं वो भी तो कम हो जाएगी, इस तरह का ट्रेड करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पुट स्प्रेड हाथ में जरूर होना चाहिए एज एन इंश्योरेंस टू योर पोर्टफोलियो, इंस्टेड ऑफ सेलिंग प्लेन वनीला निफ्टी टू हेज, जो आप अभी बात कर रहे थे। चलिए ठीक है, मैं एक्चुअली आपसे बोलने वाला था जब आपने निफ्टी किया कि शुरू में ही अगर आप स्प्रेड में अगर डबल कर देंगे तो फिर वो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो आपने शुरू में ही बोल दिया कि आप जो नीचे की पुट बेच रहे हैं वो एक ही बेच रहे हैं, वो कॉस्ट कम करने के लिए। लेकिन आशु, इसमें एक चीज़ जो कई लोग पूछते हैं कि जो स्प्रेड्स होते हैं इसमें एक दिक्कत ये आती है कि अब मान लीजिए परसों बड़ा मूव आ गया, तो जो बड़ा मूव है वो आपकी 18,500 की पुट में तो आया ही, लेकिन वो 18,000 की पुट में भी आ जाएगा। तो उसमें उतना आपको अगर आप बुक करना चाहते हैं तो वो आप फिर उसको आपको लेके बैठना पड़ेगा। इससे बेटर अगर ये स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप एक जो 18,500 की पुट ले रहे हैं उसी में जितना आप ये कॉस्ट कम कर रहे हैं उतने का स्टॉप लॉस लगा दें। मान लो 153 में आपने वो पुट ली तो 40 या 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दें, इंस्टेड ऑफ 40 या 50 रुपए की वो कॉस्ट कम करने के बजाय। वो स्ट्रैटेजी बेटर नहीं होगी अगर आप मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी में आएगा तो? वेरी गुड क्वेश्चन, एंड इसका ना कोई टेलर मेड आंसर नहीं है और कोई थंब रूल भी नहीं है। हाँ। अब मैं इसका मैं आंसर ये देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, जो 1:2 स्प्रेड बनाते हैं, पहले मैं उसका देता हूँ। उसमें स्टॉक में अगर बड़ा मूव मैंने बनाया मंथ एंड का और पहले हफ्ते आ गया, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर मेरी इन द मनी बढ़ती है तो मेरी आउट ऑफ द मनी बढ़ती है, तो मेरा ट्रेड जितना मुझे प्रॉफिट हो सकता है उतना नहीं होता और मुझे थोड़ा वेट करना पड़ता है। बट आई थिंक अगर ये ऑल सीजन हम करके देखें ना, तो नेट रिटर्न इज वेरी फेवरेबल, क्योंकि जब वो नीचे डाउनवर्ड जर्नी से बचाता है ना तो बहुत अच्छा बचाता है। बिकॉज एवरी टाइम यू कांट बी राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो नीचे नहीं आता। मतलब कॉनकोर इज द केस इन क्वेश्चन, 750, 800, 800 से 650, 680 से वापस 800। सो इस तरह की वॉलिटिलिटी हमारे को बचा के रखती है। बट टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर निफ्टी ट्रेड, अनुज, इसमें ना डेल्टा बहुत डिफरेंट है दोनों स्ट्राइक का। 18,500 अगर 15 रुपए 20 रुपए बढ़ेगी तो जो 18,000 वाली है वो 3 या 4 रुपए बढ़ेगी। तो दैट इज बिकॉज 500 पॉइंट का डिफरेंस है। तो वो जो डिफरेंस है और 1:1 है वो हमारे फेवर में होता है। इसलिए अगर बड़ा मूव भी आ जाएगा तो ये 150 वाली अगर 300 रुपए होगी तो वो 58 वाली 100 रुपए होगी, तो उसमें मेरे जाएंगे 50 रुपए, इसमें आएंगे 150 रुपए। सो दिस इज अ वेरी गुड ट्रेड। सो ये अगर 1:2 होता, सो आई टोटली अग्री विद यू, बड़ा मूव पहले ही आ जाएगा तो फेवरेबल नहीं रहेगा। बट 1:1 में ऐसा नहीं है, बिकॉज द डेल्टा ऑफ द डिफरेंट स्ट्राइक्स इज डिफरेंट। एंड ऑल्सो जो आपने एक चीज और बोली, 50 रुपए का स्टॉप लॉस, वो 50 रुपए का स्टॉप लॉस इसलिए नहीं है कि देयर इज अ पॉइंट कि आपको एक स्पर्ट मिल जाए सडनली कल और परसों या 3 दिन के अंदर, और हम देखें कि ये इसका थीटा डिके हो गया, ये 153 वाली 110 या 15 आ गई और मैंने स्टॉप लॉस कर दिया, और 10 दिन बाद ये वापस 200 रुपए हो गई। सो वो सौदा राइट होके जब मैं गलत होता हूं ना, वो बड़ा पेन होता है। तो मेरे को ऑप्शन का वो ट्रेड करना है कि अगर मैं गलत हो जाऊं तो पूरा गलत हूं, लेकिन मैं टेम्परेरीली गलत होके और अल्टीमेटली राइट हो जाऊं, वो जो पेन होती है ना, वो बहुत ज्यादा पेन होती है। सो आई थिंक टू मिटिगेट दैट पेन, आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे। आई मीन एवरीवन हैज देयर ओन, देयर इज नो सीक्रेट मॉडल। तो जिसको जो पसंद आता है, जिसको जो क्लिक करता है, हम तो एक आइडिया देते हैं, उस आइडिया में अनुज दुनिया बहुत स्मार्ट है, वो बिल्कुल मनूवर करती है और मतलब उसको डिफरेंट तरीके से चेंजेस करती है। सब लोग अपनी स्मार्टनेस से करते हैं, हमें तो एक थीम शेयर करना हो। बिल्कुल आशु, बिल्कुल सही कहा आपने। खैर ये बात एकदम सही रखी आपने कि इसका कोई एक स्ट्रेट आंसर नहीं है, और ये कोई साइंस तो है नहीं जिसमें इसका एक आंसर होगा। लेकिन ठीक है, बात समझिए आपकी हमने। शुक्रिया आपका आशु, और अगले हफ्ते फिर बात करेंगे आपसे और फ्रेश ट्रेड्स लेंगे आपसे।